बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में आपको बताने वाले हैं इसहाक डार और चीनी सफ़ीर के दरमियान क्या वाक़या पेश आया है और इसके साथ साथ और भी बड़े इंकशाफात होंगे। पीटीआई अमेरिका ने ट्रंप से मुलाकात की है और बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या हुआ है आपको इस व्लॉग में इसकी तमाम तर डिटेल पता चलेगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसकी वजह क्या है। ये तमाम तर हकीकतें हमें बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान क्या लड़ाई है, क्या वजह है इसकी? मेरा ये ख्याल है कि सलमान अकरम राजा जो है, शेर अफजल मरवत का ख्याल ये है कि पहले तो ये समझें कि पीटीआई जो है प्रॉपर एहतजाज नहीं कर रही, उसको प्रॉपर एहतजाज करना चाहिए। मैंने अपने पहले कई दफ़ा व्लॉग्स में बताया कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो मतलब प्लांटेड हैं पीटीआई में और उनको तो कुछ कहा नहीं जाता एहतजाज पे, तो इसलिए बाकी लोगों को वो एहतजाज पे उकसाते हैं और लोग जो हैं वो अपनी स्किन सेफ करने की कोशिश करते हैं। इस पे वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं लोगों पे अपनी सस्ती शोहरत के लिए, जिसके लिए सलमान अकरम राजा पे भी वो कर रहे हैं और फवाद चौधरी पे भी कर रहे हैं। उस दिन अगले दिन मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें शेख रशीद की भी बेइज्जती कर रहे थे वो। तो मेरा ये ख्याल है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पीटीआई में, अब तमाम पीटीआई जो है इस स्टेज पे आ गई है कि वो बानी पीटीआई से मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे कि शेर अफजल मरवत को जो है ना साइड पे कर दें और आराम से बिठा दें, और बानी पीटीआई जो है ना, मेरा ख्याल है आप कोई सख्त फैसला लेंगे शेर अफजल मरवत के हवाले से और आइंदा कुछ दिन में ये फैसला हो जाएगा। तो शेर अफजल मरवत के हवाले से तो फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल बानी पीटीआई के हवाले से हमने सुना कि एक बड़ा फैसला कर लिया है पीटीआई में के जो अमेरिका में लोग हैं उन्होंने ट्रंप से मुलाकात करके, वो क्या हुआ? हाँ, इसमें ये है कि आपको पता है कि मतलब ये आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे होंगे उसके 24 घंटे के बाद शायद वो हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी। और इस वक्त अगर हिलरी क्लिंटन वाला इलेक्शन को ना दोहराया जाए तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं। स्विंग रियासतें जो है ना 4 से 5, वो ट्रंप उनमें बहुत आगे जा रहे हैं। तो पर इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदवार जो हैं वो कमला हैरिस हैं और जाहिर बात है कि अगर ये हिलरी वाला इलेक्शन है, वो आपको पता है हिलरी वाले इलेक्शन में क्या हुआ था? एफबीआई ने एक दिन पहले उनके ईमेल्स के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी थी। ठीक है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हिलरी के हारने की वजह सबब बनी थी। तो अब ट्रंप का भी ज़िंदगी मौत का मसला है, ये आपको पता है, उसके खिलाफ बड़े केसेस हैं और उसका ये ख्याल है कि ट्रंप जो है वो अगर इलेक्शन ना जीता तो वो केसेस में यकीनन अपनी बाकी बांदा ज़िंदगी जो है वो अंदर गुजारेगा। तो इसलिए उसने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना है कि वो किस तरह जीत जाए और बतौर सदर उसे इस्तिस्ना हासिल हो जाए। तो ये इलेक्शन जो है बड़ा तारीखी भी होगा और बड़ा तजस्सुस वाला भी है। कभी 2 पॉइंट ट्रंप ऊपर चल जाता है, कभी हैरिस ऊपर चल जाती है। बहरहाल ट्रंप के हवाले से उनकी बहू है लारा ट्रंप। अच्छा। उनसे पाकिस्तानी नज़ाद जो पीटीआई के ओहदेदार हैं अमेरिका में, उन्होंने मुलाकात की है और बानी पीटीआई की रहाई के मुतालिक उन्होंने मदद मांगी है, जिस पे लारा ट्रंप ने उनको प्रॉपर मदद देने का ना सिर्फ वादा किया। ये मुलाकात 1.5 घंटे पे मुई थी। अच्छा। और 1.5 घंटा मुलाकात होने का मतलब ये है कि दोनों लोगों की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे बात हो रही है। वन साइडेड बात हो रही हो तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती है, 20-25 मिनट में कर्टसी मुलाकात ख़त्म हो जाती है। तो अब देखते हैं कि लारा ट्रंप जो है वो क्या मदद करती हैं, ट्रंप आते हैं या नहीं आते। डिपेंड ये करता है कि ट्रंप अमेरिकन इलेक्शन जीतते हैं या नहीं जीतते। ठीक हो गया। और अब इस व्लॉग में जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट खबर अपने नाज़रीन को बतानी है वो बताइएगा कि इसहाक डार साहब और चीनी सफ़ीर के दरमियान क्या हुआ? वो बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है। वाक़या ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद, जिन्होंने चीन के हवाले से एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, उन्होंने इस्लामाबाद में एक उस पर सेमिनार रखा हुआ था। उस सेमिनार में फ़ॉरेन मिनिस्टर यानी कि इसहाक डार भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी इन्वाइटेड थे और चीनी सफ़ीर भी इन्वाइटेड थे। चीनी सफ़ीर अपनी तकरीर करके तो अपनी नशस्त पर जाके बैठ गए। अब आखिरी तकरीर जो है वो नायब प्राइम मिनिस्टर की थी, इसहाक डार साहब की। तो इसहाक डार साहब ने उसमें कहा कि शहबाज शरीफ साहब जब मिले हैं
उनको चाइनीज़ प्रेसिडेंट को, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि दुनिया में अगर चीनी बाशिंदों पर कोई हमला करे या उनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई करे तो हम उससे सफारती तल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, हम उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, हम उसको अपना दुश्मन गर्दानते हैं। मगर आपके मुल्क में चाइनीज़ पर जितने हमले हो रहे हैं और ख़ुदकश हमले हो रहे हैं, पर आपसे ना हम इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, ना ही हम आपको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं, कि मतलब ये सिर्फ आपको ही इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा। तो ये बात तो मुझे ये सुनने में भी अजीब बात है ना। तो इस पे चाइनीज़ सफ़ीर जो है वो तिलमिला उठे। वो कैसे हो सकता था? पहली तो बात ये है कि इसहाक डार नायब प्राइम मिनिस्टर, बाद में पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं चाहिए था कि वो इस तरह की बात करें, अगर मतलब किस फोरम पे कर रहे हैं। अच्छा, उस पे चीनी सफ़ीर दोबारा लोग जा रहे थे, मतलब तकरीब ख़त्म हो गई थी, इसहाक डार की तकरीर ख़त्म हुई तो वो डाइस पे आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ये अगर ख़ुदकश हमले और ये मतलब चीनी लोगों की जो हलाकतें या उन पर हमले उन्हें बंद ना हुए तो हम इधर इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म कर सकते हैं और हम मतलब इस रोड मैप पे यानी कि सी पैक के काम में सुस्ती भी आ सकती है। इस तरह की उन्होंने वजाहत तो ठीक दी। हाँ। उन्होंने ठीक कहा। हाँ। मतलब ये है कहने का कि उन्होंने कहा कि अगर सफारती तौर पे भी अगर उन्होंने कहा ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हुई भी है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान, तो फिर मेरे ख्याल में किसी सूरत भी ये बात इस फोरम पे करने वाली नहीं थी, ये इनसाइडर थी। तो अगर उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है, और मेरा ख्याल ये है कि इसहाक डार कहने में कुछ गलती कर गए, उन्हें ये कहना चाहिए था, ये बात हुई होगी यकीनन, जाहिर बात है, वो इतना इस गैदरिंग में झूठ तो नहीं बोल सकते। उससे अब शदीद जो है वो कशीदगी आई हुई है दोनों में। बात छुपाने वाली थी, बात छुपाने वाली थी। और दूसरा मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर किरदार अदा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पहले ही इसहाक डार से बहुत डरते हैं कि ये कोई ना कोई काम खराब करेंगे। और देखें, उधर से आपको मैंने अब बताया था कि जर्मनी के सफ़ीर से भी लड़ाई हो गई है, जर्मनी से भी लड़ाई चल रही है और इधर भी लड़ाई चल रही है, शुरू हो गई है। तो ये कोई बेहतर सफारतकारी तो नहीं है। ये तो मैं सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर सही सफारतकारी करते हैं और फॉरेन ऑफिस का काम भी शायद प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं। यहाँ रहता सहता जो है वो ये मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।